वेलकम है आपका हमारे चैनल स्टोरी हब में। घमंडी सास और समझदार बहू के पार्ट 2 की बारी है, तो कहानी शुरू करते हैं हम लोग। किट्टी पार्टी के इस वाक्य के बाद सुमित्रा देवी का बर्ताव मीनाक्षी के प्रति और ज़्यादा कड़क और कड़वा हो गया। वो हर छोटी मोटी बात का दोष मीनाक्षी पर मढ़ने का मौका ढूंढती थी। घर में कोई कांच का गिलास भी टूटता तो वो कहती, जब से इस मनहूस के पैर इस घर में पड़े हैं कुछ ना कुछ नुकसान ही हो रहा है। मीनाक्षी सब कुछ सहती रही, लेकिन उसके ससुर अमरनाथ जी मीनाक्षी की समझदारी की कद्र करते थे। एक दिन अमरनाथ जी ऑफिस से घर लौटे तो उनके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई थीं। वो सीधे अपने कमरे में गए और सोफे पर बैठ गए। उनका शरीर कांप रहा था। सुमित्रा देवी ने उन्हें देखा तो घबराकर पास आईं। अरे जी, क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? बिजनेस में सब ठीक तो है? अमरनाथ जी ने रोते हुए अपना सिर पकड़ लिया। सुमित्रा, सब बर्बाद हो गया, हम कहीं के नहीं रहे। इतने में राघव भी कमरे में आया। क्या हुआ पापा, आप ऐसे क्यों रो रहे हैं? अमरनाथ जी ने बताया। उसे सुनकर सुमित्रा देवी और राघव के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। पिछले 20 सालों से उनके बिजनेस का सारा हिसाब किताब देखने वाला उनका सबसे पुराना और भरोसेमंद मुनीम रमेश एक बहुत बड़ा फ्रॉड करके भाग गया था। रमेश ने पिछले कुछ महीनों में फर्जी साइन करके कंपनी के सारे शेयर्स और प्रॉपर्टी के पेपर्स अपने नाम ट्रांसफ़र करवा लिए थे। इतना ही नहीं, उसने फैक्ट्री के नाम पर करोड़ों का लोन लिया था और खुद गायब हो गया था। तभी घर के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी। 2 सरकारी अफसर और बैंक के अधिकारी पुलिस के साथ अंदर दाखिल हुए। उनके हाथ में एक लीगल नोटिस था। अधिकारी ने कड़क आवाज़ में कहा, अमरनाथ जी, आपकी कंपनी और आपके इस मेंशन पर बैंक का लोन डिफ़ॉल्ट का केस दर्ज हुआ है। चूँकि आपने लोन की किस्तें नहीं चुकाईं, जो कि वास्तव में मुनीम खा गया था, इसलिए कोर्ट के आदेश के मुताबिक इस घर को कुर्क किया जा रहा है। आपके पास इस घर को खाली करने के लिए सिर्फ 48 घंटे का समय है। सुमित्रा देवी ये सुनते ही चीख पड़ी, आप पागल हो गए हैं क्या? जानते हैं मैं कौन हूँ? ये घर मेरे पति की मेहनत की कमाई का है। कोई मुनीम फ्रॉड कर गया तो इसमें हमारी क्या गलती? हम ये घर खाली नहीं करेंगे। पुलिस ऑफिसर ने ठंडे लहजे में कहा, मैडम, कानून चिल्लाने से नहीं, कागज़ों से चलता है। कागज़ों पर आपके पति के दस्तखत हैं। अगर 48 घंटे में आपने पूरा लोन नहीं चुकाया या कोर्ट से स्टे ऑर्डर नहीं लाई तो आपको सामान समेत बाहर निकाल दिया जाएगा। अधिकारी नोटिस टेबल पर रखकर चले गए। पूरा घर मातम में डूब गया। सुमित्रा देवी फर्श पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। हाय भगवान, मेरी आलीशान ज़िंदगी, मेरा ये मेंशन सब चला गया। मैं अपनी सहेलियों को क्या मुंह दिखाऊंगी? लोग बातें बनाएंगे कि सुमित्रा रोड पर आ गई। तभी राघव ने अपने दोस्तों और बड़े बड़े बिजनेसमैन को फ़ोन लगाना शुरू किया। हेलो भाई, थोड़े पैसों की ज़रूरत थी, बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। लेकिन सामने से हर किसी ने कोई ना कोई बहाना बनाकर फ़ोन काट दिया। सुमित्रा देवी ने अपनी सबसे पक्की सहेली कामिनी को फ़ोन मिलाया और बोली, कामिनी, तुम तो जानती हो हमारा कितना बड़ा नाम है। ज़रा अपने पति से कहकर बैंक वालों से बात करवाओ ना, या कुछ पैसों का इंतज़ाम करवा दो। कामिनी ने बहुत ही ठंडे और अजीब लहजे में जवाब दिया, देखो सुमित्रा, बिज़नेस के मामलों में मेरे पति बीच में नहीं पड़ते, और वैसे भी जब डूबती नैया हो तो दूर रहना ही समझदारी है। मुझे एक पार्लर जाना है, बाद में बात करती हूँ। और उसने ये कह के फ़ोन काट दिया। सुमित्रा देवी का दिल टूट गया। जिस रईसी और जिन अमीर दोस्तों पर उन्हें इतना घमंड था, मुसीबत के समय उन सब ने अपना असली चेहरा दिखा दिया था। अमरनाथ जी की छाती में तेज़ दर्द होने लगा। वो बेड पर गिर पड़े। राघव डॉक्टर को बुलाने भागा। घर में चारों तरफ सिर्फ चीख पुकार और बेबसी का माहौल था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इस कानूनी चक्रव्यूह से कैसे निकलें, क्योंकि वकील भी कह रहे थे कि केस बहुत पेचीदा है और 48 घंटे में कुछ नहीं हो सकता। क्या शर्मा परिवार सच में भीख मांगने पर मजबूर हो जाएगा? क्या सुमित्रा देवी का आलीशान मेंशन बिक जाएगा? देखिए इस कहानी का आखिरी पार्ट। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच इतना वक्त देने के लिए, हमारी वीडियो देखने के लिए। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा,
लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।